इसे आपको घर से बाहर निकालना होगा। मेरे भागवत प्रेमियों, राजा सुरजी के प्रेम में इतना आसक्त हो गए थे कि बड़ी रानी सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, जो कि जंगल में कुटिया बना करके रहती, संतों की सेवा करती। जिस समय राजा ने सुनीति को घर से बाहर निकाला था, उस समय ये गर्भवती थी और वहीं संतों की कुटिया पर एक बालक को इसने जन्म दिया। आज मेरे भागवत प्रेमियों, एक दिन संत सुनीति की सेवा से प्रसन्न होकर के कहने लगे, अरे देवी बेटी, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए आप वरदान मांग लो। तो सुनीति ने एक वरदान मांगा, महाराज मेरी छोटी बहन है राजा की दूसरी रानी, जिसका नाम है सुरजी। 3 वर्ष उसके विवाह को हो गए, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरी छोटी बहन सुरजी के भी एक पुत्र हो जाए। संत कहने लगे, बेटी, जिसने तुम्हें घर से बेघर बना दिया, तुम उनके मंगल की कामना करती हो। हाँ प्रभु, जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी छोटी बहन के भी एक पुत्र हो जाएगा। कुछ समय के बाद सुरजी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गौतम हुआ। संतों ने सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा। एकदा सुरुचे पुत्रम कमारो लालयन उत्तम नारुचतम ध्रुवम राजाभ्यनंदितः। एक दिन ध्रुव और उत्तम पिताजी के दरबार में पहुंचे। राजा ने ध्रुव को देखा और राज गद्दी पर बिठा लिया गोद में। किसी दुष्ट ने जाकर के सुरजी से कह दिया, महारानी, तुम्हारा पुत्र जमीन में खड़ा है, तुम्हारी दासी का पुत्र राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो सुरजी दौड़ी हुई आई, ध्रुव को हाथ पकड़ के जमीन में घसीटते हुए बोली, दुष्ट, दासी का पुत्र होकर के राज की कामना करता है, और इसने एक बहुत बड़ी बात आज कह दी। वालों से बदनाम स्त्री गर्भ संभ्रतम लोनम वेद भवान यस्य दुर्लभे मनोरथ। सुरजी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर तू राज्य की कामना करता है तो पहले भगवान का भजन कर, उसके बाद में भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आए और फिर इस सिंहासन का तू अधिकारी बन पाए। मेरे भागवत प्रेमियों, सुरजी ने ये बात अच्छी कही कि भगवान का भजन कर, लेकिन भगवान का जिससे दर्शन हो जाए फिर वह संसार की कामना करेगा। इसलिए अपने गर्भ को भगवान के दर्शन से भी बड़ा बता दिया। ध्रुव रोते रोते अपनी मैया सुनीति के पास पहुंचे। माँ ने कहा, लाडले क्यों रो रहे हो? कहा, माँ मेरी मौसी ने मुझको पीटे
और उसने कहा कि तू राज्य पर बैठना चाहता है तो पहले भगवान का दर्शन कर, उसके बाद में भगवान से वरदान में मेरा गर्भ मांगना। माँ, दुख मुझे इस बात का है कि मौसी मुझे पीटती रही, लेकिन पिताजी ने एक भी बार मौसी से कुछ नहीं कहा। आज भैया सुनीति ने ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया और कहा, मां मंगलम तात परे सुमंसथा होते जनों यत्र दुख सत्यम सुरो चावेतम भावने यदोर्भगाया उदरे गृहीतः। भैया कहने लगे, बेटा सत्य बात तो ये है कि मेरा तेरे साथ में आशीर्वाद है, तू भगवान का भजन कर। आज मेरे भागवत प्रेमियों, ध्रुव भैया को उपदेश को मानकर भगवान का भजन करने के लिए चला जाता है। रास्ते में देवर्षि नारद का दर्शन हुआ तो देवर्षि नारद ने कहा कि लाला कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो देवर्षि नारद ने कहा, लाला क्या तुमने गुरु बना ली? अच्छा, गुरु किसे कहते हैं? गुरु कहते हैं अंधकार रूप वाले प्रकाश। संसार सागर रूपी अंधकार से हमें कृष्ण रूपी प्रकाश से मिला दे, उसी को गुरु कहते हैं। आजकल गुरु बहुत फिरते हैं, गली गली में गुरु फिरे और चेला मंत्र लियो, स्वर्ग में पड़ो चाहे नरक में, पर हमें दक्षिणा दो। जिनका जीवन स्वयं अंधकार में है वो दूसरे को क्या प्रकाश दे सकते हैं? लोग कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। बताओ ये बात तो सत्य है कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं है, शाम को एक पटरी कर करना, किसी गंदी नाली में से पानी भरना, उसे 10 बार चलनी में या कपड़े में छालना, फिर उसे पी करके देखना। कौन कौन पी लेगा? हाथ खड़ा कर लो। कोई नहीं पिएगा ना? हमेशा ध्यान रखें, पानी पियो छान के, पानी का अच्छी तरह से निरीक्षण कर लो और गुरु बनाओ छान के। गुरु की सबसे पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लो कि वास्तव में हमारा गुरु कल्याणकारी है कि नहीं। देवर्षि नारद ने ध्रुव के कान में 12 मंत्र दिया और कहा, वृंदावन में कालिंदी के किनारे और इस मंत्र का जाप करना। ध्रुव वृंदावन आए और यहाँ ध्रुव ने यमुना जी में स्नान किया। यमुना में स्नान करने के बाद में जलपान किया और आसन लगा करके ध्रुव तपस्या के लिए बैठ गए। ध्रुव जी का पहला महीना शुरू हुआ भजन का। ध्रुव 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 3 दिन के बाद में केठ का एक वृक्ष है, उसका फल लिया और एक फल खा करके फिर तपस्या पर बैठ जाते हैं। दूसरा महीना जब ध्रुव का शुरू हुआ तो फल पड़ा है, फल को हाथ में नहीं लिया। वृक्ष के सूखे पत्ते अपनी हथेली पर मीड़ करके पत्ते
पत्ते खाए। 6 दिन के बाद में पत्तों का